हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पर मैंने कुछ आपको पहले भी क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आपको जो डेली एग्जाम हो रहे उसके थ्रू भी मैंने आपको दिया था, और ये मैं आपको एक दे रहा हूँ। और इसका यदि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कवर किया है, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है। साथियों, आपने कंप्यूटर या लैपटॉप जब ओपन किया होगा तो आपको एक कॉर्नर में लेफ्ट साइड में माई कंप्यूटर और आपको एक रिसाइकिल बिन जो कि ग्लास टाइप का आपको देखने को मिल गया होगा। वो जो रिसाइकिल बिन होता है उसका कार्य क्या होता है, और उसी रिसाइकिल बिन को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है, जिसकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, चाहे आप कोई भी गैलरी से डिलीट करते हैं या कोई भी पेंट से आप कार्य कर रहे हैं या एमएस वर्ड से कार्य करें, डिलीट करते हैं, तो वो जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर बोला जाता है क्या, मतलब कि जहाँ चीज़ को हम डिलीट करते हैं वो जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर होता है, और इसी स्टोर को हम बोलते हैं कि जहाँ डिलीट की गई सभी फाइलें, फोल्डर आदि संग्रहित हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिसाइकिल बिन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी छात्र मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया साथियों कि माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके खोलने पर हम किसी भी खाली स्थान तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए, माई कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, एक रिसाइकिल बिन होता है और एक आपका माई कंप्यूटर होता है। तो जब आप माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से कोई भी प्रोग्राम को आसानी से खोल सकते हैं, मतलब कि ड्राइव भी खोल सकते हैं, सीडी ड्राइव भी खोल सकते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी खोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर डी ऑप्शन मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का खाली स्थान है। माई डॉक्यूमेंट या वेब ब्राउज़र या हार्डवेयर या फोल्डर बॉक्स। ये जो आता है साथियों एक वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि माई डॉक्यूमेंट हमारा व्यक्तिगत फोल्डर होता है, इनमें दो अन्य फोल्डर खाली स्थान एवं खाली स्थान होता है। मतलब कि कौन सा ये दो फोल्डर होता है, इसमें यहाँ पर पूछा गया है। जिसमें होता है साथियों माई पिक्चर और माई म्यूजिक होता है। और माई पिक्चर जो होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं इनमें दो फोल्डर माई पिक्चर एवं माई म्यूजिक होता है। किसमें, तो ये आपका व्यक्तिगत फोल्डर जो होता है माई डॉक्यूमेंट में, उसमें होता है। तो साफ यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 में, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टार्ट मेनू टास्क बार के खाली स्थान और प्रदर्शित होता है। इस पर क्लिक करने से मेनू प्रदर्शित होती है दाईं तरफ या बाईं ओर या ऊपर की ओर या नीचे की ओर। देखिए, जो मेनू का स्टार्ट बटन होता है जो कि लेफ्ट साइड में आपको इधर देखने को मिल जाता है, तो उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे साथियों, जब आप देखे होंगे तो वहाँ पर स्टार्ट लिखा होता है, और जब भी आप स्टार्ट पे खेलते हैं तो सारे प्रोग्राम जो है आपको ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि वो दाईं तरफ ओपन होता है या बाईं तरफ ओपन होता है, मतलब किस साइड होता है। तो ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड मतलब दायां की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि किसी विशेष कार्य के लिए विंडो का प्रयोग किया जाता है। इनमें रेडियो बटन, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन बटन, टैब आदि का प्रयोग किया जाता है। विंडो एसेसरीज में या स्टार्ट मेनू में या विंडोज बॉक्स में या डायलॉग विंडो में। ये जो चारों प्रोग्राम दिए गए साथियों, ये आपका कंप्यूटर लेवल का है क्वेश्चन, और ये आपका आईटीआई में बार बार पूछे गए इस बार एग्जाम में। तो साथियों ये देखिए, जो डायलॉग विंडो होता है साथियों, वो आपका वहाँ पर ये आपका होता है बटन। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे, जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होने के साथ साथ हमें कई प्रोग्राम उपलब्ध कराता है जिनसे हम विभिन्न कई संपादित करवाते हैं, जैसे कि नोटपैड, वर्डपैड, पेन बुक्स और कैलकुलेटर, एड्स और बहुत बुक आदि। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन, जिसको विंडो एसेसरीज इसी को बोला जाता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि डेस्कटॉप पर आइकन को, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए, डेस्कटॉप पर आइकन को व्यवस्थित करने के लिए डेस्कटॉप फ्री एरिया पर खाली स्थान क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें या राइट क्लिक करें या क्लिक नहीं करें या उपयुक्त कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन कि हम राइट क्लिक करते हैं, मतलब किसी भी डेस्कटॉप पे एरिया को यदि हमको कवर करना है फ्री, मतलब कि कोई भी बिना कार्य का, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह मैंने यहाँ पर कवर किया, तो ये आप जब डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो राइट बटन क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपका कर्सर होगा उसको आप इधर उधर करेंगे, मतलब कि माउस के द्वारा जब आप इधर उधर करते हैं तो आपका कुछ इस तरह से ही होता है, नज़र आता है, तो उसी को यहाँ पर बोला है, तो ये राइट क्लिक करने पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कमांड का उपयोग रिसाइकिल बिन में पुनः फाइल को वापस लेने के लिए किया जाता है, रिसाइकिल में या रिस्टोर में या रीसेंट में या बिग बैंक में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिस्टोर, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पुनः फाइल को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिस्टोर करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डिस्क कॉपी का कमांड कॉपी करता है ट्रैक टू ट्रैक, सेंटर टू ट्रैक, या आपको अदर अदर यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर मिला लीजिएगा, ये सभी जो ऑप्शन है आपका ये डिस्क कॉपी कमांड का करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को, जिसमें कहा जा रहा है कि तीव्र गति से फाइलों को कॉपी करने का कमांड है एक्स कॉपी या कॉपी कौन, या यहाँ पर दिया गया उपयुक्त सभी। तो तीव्र गति से यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो तीव्र गति के लिए हम एक्स कॉपी का प्रयोग करते हैं, किस कॉपी का, एक्स कॉपी का साथियों हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फॉर्मेट कमांड का कार्य है, जो फॉर्मेट कमांड होता है साथियों उसका कार्य क्या होता है। तो सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये फॉर्मेट कमांड का कार्य है, जैसे कि सिस्टम फाइल को कॉपी करना, नए ट्रैक सेक्टर का निर्माण करना और डिस्क फाइल पर उपलब्ध सभी फाइलों को डिलीट करना, ये जो आते हैं आपका फॉर्मेट कमांड के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों कि किस कमांड से हटाया गया ऑब्जेक्ट पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये जो होता है आपका केवल क्रियल, माने कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसको यदि आप बैक कर देते हैं तो ना आप रिस्टोर करेंगे तो आएगा, ना आप कोई भी कार्य करेंगे तो नहीं आएगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्लियर। लेकिन आप कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसको आप दोबारा लेके आ सकते हैं, ठीक है, ये आपका सही हो जाता है क्लियर। तो ये आपका सही सी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइल को कट करने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए कंट्रोल ए दिया गया, मतलब कि सारी एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सी जो होता है वो आपका कॉपी करने के लिए होता है, और कंट्रोल जो एक्स होता है इसी को हम बोलते हैं कट करना। कंट्रोल जो प्लस एक्स होता है ये आपका शॉर्टकट की होता है कंप्यूटर का, और ये नीचे जो दिया गया आपका कंट्रोल भी ये आपका क्या होता है, पेस्ट करने का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, जिसमें पूछा गया है कि मैटर को पेस्ट करने का कमांड, मैंने आपको अभी बताया कंट्रोल भी जो होता है वो पेस्ट करने का होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिनांक एवं समय के प्रारूप को किस विकल्प से बदला जा सकता है। दिनांक और समय के प्रारूप को हम कहाँ से जाकर बदल सकते हैं। तो देखिए साथियों इसको बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो आपका रीजनल सेटिंग प्रॉपर्टी होता है आप राइट बटन क्लिक कीजिए डेस्कटॉप पर, और नीचे आप प्रॉपर्टीज पे ऑप्शन पे जाइएगा और वहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को, जिसमें कहा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। साथियों आप सभी को मालूम होगा बिल गेट्स, लेकिन यहाँ पर आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको सही यहाँ पर प्रक्रिया देखने को मिलेगी। पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों इनके नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि यह एक पतली प्लास्टिक की डिस्क होती है, इस पर पतली चुंबकीय सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है। यह सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के, और यहाँ पर आगे दिया गया कि जैकेट से ढकी रहती है। तो ये इसका यहाँ पर नाम, उन्होंने उस डिस्क का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो उसी डिस्क को बोलते हैं साथियों क्या, उसी डिस्क को बोला जाता है फ्लॉपी डिस्क। क्या बोला जाता है, फ्लॉपी डिस्क बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन यहाँ पर 39 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्लॉपी डिस्क या फ्लॉपी जिसे बार बार फॉर्मेट किया जा सके। तो बार फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर फ्लॉपी है जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो फ्लॉपी जिसे निर्माण के समय अस्थायी रूप से ट्रैक हुआ और सेक्टर का निर्माण कर दिया जाता है, उसे दोबारा फॉर्मेट नहीं किया जा सकता है। तो वो जो होता है साथियों उसको बोलते हैं हार्ड सेक्टर फ्लॉपी, जो कि आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।